नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घेरा एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी, आप सभी को बताना है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन देश ने की थी। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में दिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया था। आप सभी को बताना है, भारत में पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया था। भारत में पहला एटीएम एचएसबीसी बैंक ने स्थापित किया था। भारत में पहला एटीएम 1987 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। आप सभी को बताना है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना 1770 ईस्वी में किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का स्थापना कब हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। आप सभी को बताना है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। बैंकों का बैंक आरबीआई बैंक को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आप सभी को बताना है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई बैंक को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है। आप सभी को बताना है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम भारत सरकार करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर वित्त सचिव जी का हस्ताक्षर होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है, आप सभी को बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर, उपयुक्त ए और बी दोनों को चित्रित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आप सभी को बताना है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है।
प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है आप सभी को बताना है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है आप सभी को बताना है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? तो 5 देशों के साथ सीमा बनाती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर 5 देशों के साथ सीमा बनाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? इरावती नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 2170 किलोमीटर है। इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो म्यांमार देश की। इरावती नदी म्यांमार देश की प्रमुख नदी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है आप सभी को बताना है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1366.33 मीटर है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहूँगा। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? भारतीय रेल को 18 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। एक्सिल और पहिए बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। एक्सिल और पहिए बनाने वाली रेलवे यूनिट बेंगलोर शहर में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी कि साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आप लोग याद रखिए हुबली में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप सभी को बताना है। नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने किए थे। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। आप लोग याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। भारत की राजधानी दिल्ली कब से बनी थी?
भारत की राजधानी दिल्ली 1912 ईस्वी से बनी थी। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करता था। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। नागालैंड की मुख्य भाषा किस भाषा को कहते हैं? नागालैंड की मुख्य भाषा किस भाषा को कहते हैं? तो आप लोग याद रखिए, अंग्रेजी भाषा को। नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी भाषा को कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। वंदे मातरम गीत की रचना किसने किया था? वंदे मातरम गीत की रचना किसने किया था? आप सभी को बताना है। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनायमुड़ी चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर ऊंचा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग बताइएगा 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग बताइएगा 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। इन सभी को आप लोग याद रखिए। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 22 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय जेके बजाज जी थे, जो भारतीय सेना थे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में हुआ था, यानी कि इंस्टाग्राम 2010 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। इंस्टाग्राम अमेरिका देश की कंपनी है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपोर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इस स्टेडियम में 1,32,000 व्यक्ति समा सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है। रूस देश यानी कि सोवियत संघ से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, आप सभी को बताना है। तालीकोटा का युद्ध आप लोग याद रखिएगा 1565 ईस्वी को हुआ था। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप सभी को बताना है कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप सभी को बताना है खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। भारत में वर्तमान समय में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान समय में कुल कितने उच्च न्यायालय मौजूद हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 25 उच्च न्यायालय। भारत में वर्तमान समय में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। भारत के वर्तमान समय में कुल कितने सरकारी बैंक हैं? भारत के वर्तमान समय में कुल 12 सरकारी बैंक हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग याद रखिएगा फुटबॉल खेल से।
संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है? भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है, आप सभी को बताना है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सागौन का वन पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है इनमें से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। दुनिया में सबसे पहले हवाई डाक सेवा का शुरुआत कब हुआ था? आप सभी को बताना है संसार में सबसे पहले हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुआ था। दुनिया में सबसे पहले हवाई डाक सेवा की शुरुआत आप लोग याद रखिएगा 1911 ईस्वी को हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। भारत का सर्वाधिक खदान उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक खदान उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, उसका नाम आप सभी को बताना है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाए। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है, आप सभी को बताना है। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल भारत देश में है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करके इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।